ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। आगे देखिए तो संपूर्ण सारांश की बात करें या फिर बात करें हम जीवनी, है ना, रचनाओं की, कि आखिर बी आर अम्बेडकर ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, बी आर अम्बेडकर ने अपने क्या मत दिए हैं, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। आते हैं, यानी कि बात करें रीकैप की, है ना। अब अगर हम आते हैं रीकैप पर, तो मैम आपको फिर से बताने वाली है कि बेटा अध्याय जो हम आज करने वाले हैं वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके बारे में मैम अगर आपको बताना चाहें तो बेटा एक बार अगर हम पाठ्यक्रम की थोड़ी सी चर्चा करना चाहें तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि मैम हमारा गद्य खंड भी शामिल होता है जिसमें, है ना, साथ ही साथ बात करें तो काव्य खंड भी शामिल होता है, काव्य खंड भी शामिल होता है ना। इसके साथ ही हमारा वर्णिका का भाग भी होता है, जिसके 5 अध्याय जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सभी। परफेक्ट। गुड मॉर्निंग स्नेहा, सुमन। बिल्कुल मैम, आप सबकी ही दोस्त है या फिर आप कह सकते हैं बड़े भाई बहन, है ना। तो बस हम सब आपके साथ बिल्कुल इसी तरह से खड़े हुए हैं। गद्य खंड हो, काव्य खंड हो, वर्णिका हो या फिर बेटा व्याकरण हो, ठीक है, तो हर एक खंड आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि इस रीलोडेड क्लास में, रीलोडेड की शुरुआत में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अब जिसमें अगर कुछ भागों की बात करें बेटा तो बात करते हैं अगर भागों की, है ना, जिसमें आप सबसे पहले तो लेखक के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहले तो लेखक के विषय में, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। और हर एक बच्चे ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम तो बेहतर तरीके से सुना होगा, है ना। बताइए भाई, सुना है ना सभी ने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सभी ने सुना होगा, है ना। और इन्होंने अपनी जाति प्रथा को लेकर बहुत सारे विचार, बहुत सारे मत प्रस्तुत किए हैं। दूसरा पॉइंट है, यानी कि लेखक के साथ साथ हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। और बिहार बोर्ड के लिए बेटा एक फायदा जरूर होता है, वो पता है क्या होता है, कि जिसमें आप बेहतर तरीके से लेखक के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि संपूर्ण जीवनी लिखने के लिए नहीं आती है, ठीक है। लेखक, रचनाएं, और उसके साथ ही हम बात करें बेटा तो संपूर्ण सारांश के बारे में पढ़ेंगे, संपूर्ण सारांश के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इतनी बात में किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि आज के सेशन में किस तरह से पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बताइए। हो गया अभी तो दादा वो नाम को गुलाब का आवाज जो फ्रेंड हमें पर हम ये वो क्लास हां अभी नाम है नाम नाम का अरे चल दे जो बोल दादा तैयार नहीं अच्छा दादा रास्ता कम ये बात नहीं जान नहीं आते हैं अपने आज के सेशन पर और क्लास पर, जिसमें कि जीवन परिचय की हम बात करें। सबसे पहले अगर हम जाने जीवन परिचय के बारे में तो बेटा बेहतर तरीके से समझेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहा है इन्होंने श्रम विभाजन के बारे में और जाति प्रथा के विषय में। बाबा साहेब यानी कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 1891। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब ने अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए और फिर वहां से लंदन। बेटा यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है, यानी कि जो मैम इस तरह से बॉक्स में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को बंद कर रही है वो सभी पॉइंट्स आपके प्रश्न बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब जैसे जैसे यहाँ पर मैम बॉक्स में सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रख रही है तो बस वही
आपके रिकैप के पॉइंट्स हो जाते हैं, यानी कि रिवाइज करने के लिए जहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बात करते हैं रिकैप, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति की ओर कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जिस चीज को झेलता है, जैसी स्थिति को समझता है, वो शायद उससे ज्यादा बेहतर और कोई उसकी स्थिति को न समझ सकता है, न ही जान सकता है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए और फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। अब मैम के पढ़ाने का एक तरीका ये है कि बेटा आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड मैम कभी नहीं कहेंगी कि पूरा का पूरा लिखा हुआ है, रट लो और याद कर लो, क्योंकि मैम को बेहतर तरीके से पता है कि आपको वही पॉइंट बताने हैं, वही सारे बिंदु बताने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, पहली स्लाइड सभी को क्लियर हुई, समझ में आई बात? बताइए जल्दी से। रानी मौर्य, रंजीत, पंकज, स्वीटी, स्वाति, रजत, प्रिंस कुमार, सोनाली, अंजलि, प्रियंका, फटाफट से नाम शेयर कर दिया करिए तो मैम को भी क्लियर हो जाएगा, है ना। करण हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका और फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक और विधिवेत्ता बिल्कुल सही, क्लियर, परफेक्ट। नाजिया, निशु, श्रीकांत, सौम्या, निकी, परफेक्ट बेटा। तृप्ति, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा जी, एक बार में ही याद हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। अंजलि, शिखा, परफेक्ट, है ना। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो चलिए आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, यानी कि आगे क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। स्वदेश में कुछ समय